हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एनएच ऑनलाइन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर बोर्ड एग्जाम 2027 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, जो कि इस चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं बिना देर के हुए। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ। ए 1991 ईस्वी में, बी 1891 ईस्वी में, सी 2001 ईस्वी में, डी 2002 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1991 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 कर रहा है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। ए 1960 ईस्वी में, बी वर्ष 1961 ईस्वी में, सी वर्ष 1962 ईस्वी में, डी वर्ष 1963 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1962 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी सोवियत संघ, डी चीन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सोवियत संघ। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दो महाशक्तियों के बीच विचार की होड़, बी अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, सी सशक्तिकरण की होड़, डी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, दो महाशक्तियों के बीच विचार की होड़, बी अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, सी सशक्तिकरण की होड़, डी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सोवियत राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। ए CIS का जन्म, बी अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए CIS का जन्म, बी अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, सी शीत युद्ध की समाप्ति, डी मध्य पूर्व में संकट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। ए CIS का जन्म, बी अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, सी शीत युद्ध की समाप्ति, डी महत्वपूर्ण का संकट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य पूर्व में संकट। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है। ए विश्व युद्ध से, बी शीत युद्ध से, सी तनाव शैथिल्य से, डी उत्तर शीत युद्ध दौर से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी शीत युद्ध से। चलते अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 7 कह रहा है तनाव व शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? ए 1945 के बाद, बी 1960 के बाद, सी 1970 के बाद, डी 1980 के बाद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1970 के बाद। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 का रहा है हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? ए 1963 ईस्वी में, बी 1964 ईस्वी में, सी 1961 ईस्वी में, डी 1965 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1963 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? ऑप्शन ए नाटो, ऑप्शन बी सीटो, ऑप्शन सी सेंटो, ऑप्शन डी वार्सा संधि। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी वार्सा संधि। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 का है किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? ए 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, बी 1964 के काहिरा सम्मेलन में, सी 1973 के अल्जीरियस सम्मेलन में, डी 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1973 के अल्जीरियस सम्मेलन में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 का है तनाव व शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ए अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन, बी भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सी सोवियत राष्ट्रपति गोरचाव, डी चीनी नेता माओ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सोवियत राष्ट्रपति गोरचाव्य। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 का है G77 का आशय दुनिया के किन देशों से हो? ऑप्शन ए विकसित देश, ऑप्शन बी विकासशील देश, ऑप्शन सी विकसित एवं विकासशील देश, डी अविकसित देश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विकासशील देश। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 का है पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू जी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 का है पाकिस्तान के किस अमेरिकी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 का है पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 का है पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? ए नाटो, बी रियो संधि, सी सीटो, डी आजन संधि। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सीटो। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 का है संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? ए 1945 ईस्वी में, बी 1950 ईस्वी में, सी 1964 ईस्वी में, डी 1977 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1945। इसका जो राइट आंसर है 1964 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूल छोड़ा? ए युगोस्लाविया, बी पोलैंड, सी अल्बानिया, डी चीन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी युगोस्लाविया। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 का है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इटली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 का है शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है? ए
दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद। बी द्वितीय मोर्चा पर प्रश्न। सी युद्धकालीन निर्णय पर अतिक्रमण। डी वर्साई की संधि। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी वर्साई। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 कर रहा है सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? ए ट्रूमैन, बी आइजनहॉवर, सी क्रूश्चेव, डी बुलगानिल। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 कर रहा है सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? ए ट्रूमैन, बी आइजनहॉवर, सी क्रूश्चेव, डी बुलगानिल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आइजनहॉवर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न मनुष्य कह रहा है राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? ए सोवियत संघ को, बी चीन को, सी हॉलैंड को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सोवियत संघ को। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सत्य है? ए गोर्बाचोव ने ग्लास नोट्स और पेरेस्ट्रोइका का विचार किया। बी तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1996 से 2001 तक स्थापित रहा। सी नाटो एवं सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी। डी दक्षिण एशिया के सभी देश लोकतांत्रिक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का विचार किया। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 का रहा है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के दो शक्तिशाली गुटों ने प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकशी थी। बी पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। सी इन दोनों गुटों की आपसी खींचतान के विश्व में युद्ध की स्थापित उत्पन्न हो गई थी। डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 का है गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? ए 1982 में, बी 1983 में, सी 1970 ईस्वी में, डी 1970 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1983 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 का है परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? ए ईरान, बी उत्तरी कोरिया, सी भारत, डी चीन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 का है सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? ए निजी स्थापित की समाप्ति, बी समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, सी विरोध दल अथवा प्रशिक्षण का कोई स्थान नहीं, डी अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 का है वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ए सोवियत संघ, बी फ्रांस, सी पश्चिम जर्मनी, डी इटली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सोवियत संघ। दोस्तों अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।